अंडर वाटर जेसीबी रिस्टोरेशन रोबोट। माधापुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक जेसीबी वाला रहता था। एक बार उसे पहाड़ के पास खुदाई करने का बड़ा काम मिलता है। जब ये बात उसी के दोस्त किशोर को पता चलती है तब वो सुरेश के पास जाकर कहता है, अरे सुरेश, पता लगा है कि तुम्हें पहाड़ का काम मिला है। क्या हम दोनों वो काम पार्टनरशिप में कर सकते हैं? मेरे पास भी एक जेसीबी है जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा और जल्दी भी। दरअसल मुझे भी काम की जरूरत थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं किशोर, मैं तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बना सकता और वैसे भी मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम बहुत आलसी हो, तुम अब जा सकते हो। सुरेश की ये बात सुनकर किशोर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। इधर सुरेश अपना काम शुरू करता है। उस पहाड़ के बाजू में ही एक बड़ी और गहरी नदी रहती है। एक बार किशोर सुरेश का काम बंद करने के लिए एक प्लान करता है और रात के समय उसके जेसीबी का ब्रेक वो फेल करके रखता है। दूसरे दिन सुरेश पहाड़ की खुदाई का काम कर रहा था और कुछ देर बाद जब वो ब्रेक लगा रहा था तब वो लग ही नहीं रहे थे। वो डर के मारे बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। तब वो सोचता है, अरे ये क्या हुआ, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, अब मैं क्या करूं? कोशिश करने पर भी ब्रेक ना लगने के कारण जेसीबी नदी के नजदीक जा रहा था। तब वो अपनी जान बचाने के लिए जेसीबी से कूद जाता है और उसका जेसीबी सीधा नदी के अंदर जाकर गिरता है। तभी वहां किशोर आता है और वो कहता है, अरे क्या हुआ सुरेश, तुम्हारा जेसीबी तो पानी में बह गया। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी। मेरे पास सबूत नहीं है, पर मैं जानता हूं कि ये सब तुमने किया है। कोई बात नहीं, मैं मेरी जेसीबी को पानी से ढूंढ कर निकालूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़ा आया पानी में जेसीबी को ढूंढने वाला, डूब मरो पानी में ही। सुरेश गांव के लोगों से जेसीबी को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, लेकिन उस गहरी नदी में उतरने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। सुरेश का जेसीबी ना होने की वजह से किशोर को उस पहाड़ की खुदाई का काम मिलता है। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। उसका जेसीबी अभी भी पानी के अंदर ही होता है। सुरेश बिना जेसीबी के बहुत ही परेशान हो जाता है और वो सोचता है, अरे इतने महीने हो गए, जेसीबी ना होने के कारण मेरे पास कोई काम भी नहीं है। इस किशोर की वजह से मेरे हाथ का काम चला गया, और तो और इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास कि अब दूसरा जेसीबी खरीद लूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरेश बहुत ही परेशानी में रहता है। ऐसे में एक बार रोशन नाम का एक लड़का अपने रोबोट लेकर गांव में आता है। सुरेश को जब रोबोट की बात पता चलती है तब वो रोशन के पास जाकर मदद मांगता है। तब रोशन कहता है, हाँ सुरेश भैया, मेरा रोबोट कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। ये तो बस एक जेसीबी ढूंढना ही है। मैं कल ही अपने रोबोट से आपके जेसीबी को नदी से ढूंढने के लिए कहता हूँ। चाहो तो आप भी ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क पहनकर हमारे साथ आ सकते हो। रोशन की यह बात सुनकर सुरेश को राहत मिलती है। दूसरे दिन रोशन ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क लगाकर अपने रोबोट के साथ पानी के अंदर चला जाता है और उसके साथ साथ सुरेश भी वहां जाता है। वो तीनों नदी की गहराई में जाकर जेसीबी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सुरेश का जेसीबी उसे दिखाई देता है, लेकिन पानी में महीनों रहने के कारण उसका जेसीबी खराब हो चुका था। उस पर काफी जंग चढ़ चुका था। उसे देखकर रोशन कहता है, अरे भैया, ये जेसीबी तो बहुत ही खराब हो चुका है। कहीं इसे बाहर निकालते निकालते ही ये टूट ना जाए। सबसे पहले इसका तो रिस्टोरेशन करना होगा, तभी इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन रोशन, यहाँ पानी के अंदर कौन इसका रिस्टोरेशन करेगा? कौन का क्या मतलब है भैया, ये है ना मेरा रोबोट, ये सब कर लेगा। मेरा रोबोट जेसीबी का रिस्टोरेशन भी करेगा और इसे उठाकर पानी के बाहर भी ले आएगा। तब रोशन और सुरेश पानी के बाहर आ जाते हैं और रोबोट पानी के अंदर ही जेसीबी का रिस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते जेसीबी का रिस्टोरेशन खत्म हो जाता है
और रोशन का रोबोट उस जेसीबी को उठाकर पानी के बाहर ले आता है। अपने जेसीबी को नए जैसा पाकर सुरेश बहुत ही खुश हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोशन। तुम्हारे और तुम्हारी रोबोट की वजह से आज मुझे मेरा जेसीबी वापस मिला है। ये लो कुछ रुपए। ये बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतने ही है। शायद तुम्हारा कोई काम बन जाए। सुरेश के लाख कहने पर भी रोशन सुरेश से पैसे लेने से मना करता है, पर वही किशोर अपने जेसीबी से काम करते ये सब देख लेता है और गुस्से से जेसीबी को तेजी से चलाने लगता है कि तभी उसका जेसीबी का बैलेंस खोकर वो सीधा नदी के अंदर पानी में गिर जाता है। तब सुरेश रोशन से उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन रोशन कहता है, अरे भैया, इसकी वजह से ही तो आपका जेसीबी पानी में गिर गया था और आप हो कि इसी की मदद करने के लिए कह रहे हो। अगर हम भी उसके जैसा सोचे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा रोशन। तुम बस उसकी मदद करो। सुरेश की बात मानकर रोशन अपने रोबोट को किशोर को बचाने के लिए भेज देता है। रोबोट किशोर और उसके जेसीबी को उठाकर पानी के बाहर ले आता है। तब किशोर सुरेश से माफी मांगता है और कभी भी गलत काम ना करने का वादा भी करता है। इस तरह सुरेश फिर से अपने जेसीबी से काम शुरू करता है और हंसी खुशी रहने लगता है। प्ले स्टेशन रिस्टोरेशन। भरतपुर नाम के गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। वो गरीब घर का था। उसके पिताजी कबाड़ी का काम करते थे। रोहन मेहनती और होशियार था, इसलिए उसका सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो जाता है। वो कॉलेज गांव से काफी नजदीक था। उसी गांव में उसका एक अवि नाम का दोस्त रहता था। एक बार कॉलेज जाते वक्त रोहन कहता है, अरे अवि, रुक तो जरा, मैं भी आ रहा हूँ, मिलकर जाएंगे। पर अवि बातें सुनकर भी अनदेखा करता है। वो दोनों कॉलेज चले जाते हैं। आखिरकार रोहन अवि से पूछ लेता है कि क्या बात है। तब अवि कहता है, देखो, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता। मेरे यहाँ दूसरे दोस्त बन गए हैं। अब मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी। रोहन को सारी बात समझ आती है कि क्यों अवि दोस्ती तोड़ना चाहता है। रोहन अवि को कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अवि को अमीर दोस्त मिल गए थे और एक कबाड़ी वाले के बेटे के साथ दोस्ती रखना उसे मंजूर नहीं था। एक बार अवि का एक दोस्त उसके पापा ने उसके लिए लाया हुआ प्ले स्टेशन दिखा रहा था। तब रोहन भी वही था। वो भी प्ले स्टेशन देखना चाहता था। तब अवि उसे कहता है, अरे रोहन, तुझे क्या पता प्ले स्टेशन के बारे में? देख के करोगी भी क्या? खरीद तो नहीं पाएगा, औकात जो नहीं है तेरी। तब अवि की बात रोहन के मन को लग जाती है। रोहन नाराज होकर वहां से चला जाता है और बाकी के सारे दोस्त हंसते हंसते प्ले स्टेशन देखते हैं। रोहन इतना समझदार होता है कि वो कभी भी अपनी माँ पापा से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसे अपनी परिस्थिति की जानकारी थी। रोहन को समय मिले वैसे ही वो अपने पिताजी की उनके काम में मदद भी करता था। एक बार एक आदमी आता है और उनसे कहता है, अरे भाई, एक काम था। हाँ बोलो, क्या काम है? मेरा यहाँ पास में ही घर है जो बहुत सालों से बंद था। अब मुझे उस घर को नए जैसे बनाना है। घर में कुछ कबाड़ पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे ले सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है। मैं आज ही सारा कबाड़ निकाल कर लेता हूँ, आपको उसके सही दाम भी दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस सारा कबाड़ खाली कर दो। उसी दिन रोहन और उसके पिताजी उस घर में जाकर सारा कबाड़ लेकर आते हैं। घर में जब कबाड़ को खोलते हैं तब रोहन की नजर खराब प्ले स्टेशन पर जाती है। वो कहता है, पिताजी, क्या मैं ये खराब प्ले स्टेशन ले सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर तुम इसका करोगे क्या? वैसे भी ये किसी काम का नहीं दिख रहा। पिताजी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रोहन बहुत खुश होता है।
खराब प्लेस्टेशन को रिस्टोर करने की कोशिश वो करता है। उस प्लेस्टेशन के कुछ पार्ट्स सही तो थे पर बहुत सारे खराब थे। वो पार्ट्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। अरे मैं खुद तो रिस्टोर कर सकता हूँ, पर पार्ट्स का क्या करूँ? उसे तो खरीदना ही पड़ेगा। पिताजी से पैसे मांगना सही नहीं रहेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रोहन एक ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करने लगता है और मिले हुए पैसों से प्ले स्टेशन के पार्ट्स खरीदता है और फिर खराब प्ले स्टेशन को वो रिस्टोर कर लेता है और उस प्ले स्टेशन को एकदम नए जैसा बना देता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। तब अभी का एक अमीर दोस्त उसे कहता है, अरे वाह रोहन, बहुत बढ़िया है ये प्ले स्टेशन। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम जितने पढ़ाई में होशियार हो उतने ही दिल के भी साफ हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। रोहन उस लड़के से दोस्ती करता है। जब ये बात अभी को पता चलती है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोहन से माफी मांगकर उससे फिर से दोस्ती कर लेता है।